कहानी की शुरुआत में हमें घने से जंगल में एक लड़की को भागते देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। और तभी अगले ही पल उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रोबोट आता है जो कि इसकी जान ले लेता है और यहीं पर यह सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर किसी का वेट कर रहे थे। तभी इनके पास एक गाड़ी आके रुकती है जो कि इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है और ये तीनों उस पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग एक घर में जाके रुकते हैं। दरअसल ये तीनों दोस्त तो बहुत ही बड़े हैकर थे और ये आदमी जिसने इन्हें यहाँ पे लाया है ये एक खुफिया एजेंट है। अब ये एजेंट इनमें से एक आदमी को अपने साथ गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाता है जहाँ ये लोग गलियों से होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वो एजेंट अपने मेजर को कॉल लगाता है और कहता है कि हमारी टीम को मैंने सेफ जगह पहुँचा दिया है और उनमें से अभी एक बंदा मेरे साथ ही है। अब इनकी बातें सुनकर हमें तो यही लग रहा था कि शायद ये लोग किसी खुफिया मिशन पे हैं क्योंकि ये लोग आर्मी की तरह बिहेव कर रहे थे। इसके बाद हम एक गांव को देखते हैं जहाँ पे एक कपल होता है जो कि एक झोपड़ी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आते हैं। दरअसल ये सभी लोग इस जंगल में घूमने के लिए आए थे और इनकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई जिसकी वजह से ये लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। उसी जंगल में हम उसी एजेंट और उसके साथी को देखते हैं जो की एक पेड़ के पास जाके अपने डिवाइस को फिट करते हैं और इतना करने के बाद वे फिर से घर लौट आते हैं। और घर आने पर सभी हैकर्स कहते हैं कि हम लोग रेडी हैं। इधर एक प्लेन उसी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अचानक से उस प्लेन का दरवाजा खुलता है और उनमें से कुल 4 रोबोट उस जंगल में कूद जाते हैं और उनके जंगल में लैंड करते ही ये सभी हैकर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। यानी कि दोस्तों उन रोबोट्स को हैकर्स के थ्रू कंट्रोल करने का काम। अब इन्हीं हैकर्स की टीम की एक लड़की कहती है कि एक रोबोट लैंडिंग करने के समय टूट गया जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू भी आ गए और अगर वक्त रहते हम उसे हैक नहीं कर पाए वह अपने आप का डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर लेगा या फिर वो अनकंट्रोल होकर तबाही भी मचा सकता है। अब इन्हीं में से एक बंदा कहता है कि हमारा ये मिशन कामयाब नहीं हुआ, हम सभी को जेल भी जाना पड़ सकता है। इधर वो टूरिस्ट आगे बढ़ते हुए गांव में चले जाते हैं जहां उन लोगों को आते देख गांव के लोग काफी नाराज हो जाते हैं और वो लोग उन्हें चुपचाप से वहां से जाने के लिए कहते हैं और इसके लिए वो लोग उन्हें गन दिखा के धमकाने लगते हैं। तभी उन गाँव वालों के सामने वही कपल आ जाता है। वो लोग इन्हें कहते हैं कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं इसीलिए हमें यहाँ से निकलने के लिए आपकी मदद चाहिए। जिसके बाद हम लीप नाम के छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि जंगल में ही घूम रहा था और वे 3 रोबोट्स को अपने गाँव की ओर जाता देख छुप जाता है। अब वह उन तीनों के आगे जाने के बाद वो चौथे रोबोट के पास जाता है जिसके अंदर से वो एक डिवाइस निकाल लेता है और उसके ऐसा करते ही वो रोबोट हिलने लगता है। अब ये देखकर लिप डर जाता है और जल्दी से वो डिवाइस लेके वहाँ से भाग जाता है और जल्दी से अपने गांव पहुंचकर वो इस डिवाइस को अपने साथी को दिखाता है और लीप को काम सौंप दिया जाता है कि इन टूरिस्ट के जंगल के बाहर जाओ। इसी बीच हम उन्हीं तीनों रोबोट्स को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपे होते हैं और गाँव के सभी लोगों को स्कैन कर रहे थे। दरअसल वो रोबोट पता करना चाहते थे कि इस गाँव में कितने लोग हैं और ये भी कि किनके पास हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेजर को देखते हैं जो कि ये पूरा डाटा अपनी स्क्रीन से देख रहा था जिसे देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी आए थे क्योंकि उसका बनता हुआ काम अब बिगड़ने वाला था और इस चीज को देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वह सभी रोबोट्स को अलर्ट कर देता है कि वो सभी को मार गिराए। अब कमांड सुनते ही वो सभी रोबोट्स गाँव वालों को मारने लगते हैं जो देखकर सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और इन गाँव वालों को समझ नहीं आता कि इनके ऊपर गोलियां कौन चला रहा है। इसलिए ये सभी लोग छुपने का ट्राई करते हैं और वहीं दूसरी तरफ टूरिस्ट भी ये सब देख के काफी हैरान होते हैं जिनमें से एक टूरिस्ट कहता है कि हमें अपनी कार की ओर जाना चाहिए। लेकिन एक लड़की बाहर खड़े हुए रोबोट्स को देख लेती है जिससे ये लोग अपने प्लान को कैंसिल करते हैं। अब वो रोबोट अंधाधुन इन पे गोलियां चला रहे थे जिससे एक एक करके गांव के सभी लोग मारे गए और अंदर से ये सब नजारा देख के टूरिस्ट काफी पैनिक कर रहे थे। अब वे रोबोट सभी गांव वालों को जान से मार देते हैं जिसके बाद वे घरों के अंदर भी जाके लोगों को मारने लगते हैं और ये देखकर वो सभी टूरिस्ट वहाँ से निकल के भाग जाते हैं। और मेजर कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इन सभी टूरिस्ट को मारना होगा क्योंकि अगर इनमें से अगर एक भी टूरिस्ट जंगल से बाहर निकल गया तो वो इनकी कंप्लेन करेगा जिसकी वजह से ये लोग जेल भी जा सकते हैं। और ये देखकर हैकर की टीम में से लड़की कहती है कि हमें इन लोगों को बेवजह नहीं मारना चाहिए और मेजर नहीं मानता और इन्हें मारने के ऑर्डर्स दे देता है। अब इन रोबोट्स के ऊपर एक बंदा गोली चलाता है लेकिन उन गोली का असर इन पे नहीं होता बल्कि वो रोबोट तो उल्टा ही इनके पीछे पड़ जाता है। अब वो बंदा घर के अंदर जाके छुपता है लेकिन वो रोबोट वहाँ भी आ जाता है जिसके बाद घर के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को गोलियों से भून देता है। अब इन घर वाले लोगों को मारने के बाद ये लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं जो कि जंगल की ओर भागे थे और ये सीन दोस्तों वही होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यानी कि दोस्तों एक लड़की भाग रही होती है और उसे एक रोबोट आके मार देता है और तभी हमें पता चलता है कि सभी टूरिस्ट मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो कि जंगल में केवल रिसर्च करने के लिए आए थे। इन टूरिस्ट को मरता देख उन हैकर की टीम में से लड़की कहती है कि इन लोगों को हम बेवजह ही मार रहे हैं तो इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके पीछे खड़ा एजेंट इस बात को नहीं मानता। अब एक बार फिर से हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग छुप रहे थे और भाग्य से इन्हें छिपने के लिए एक जगह मिल भी जाती है और इसी बीच जो पीछे छूट जा रहे थे उन्हें ये रोबोट्स बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। इधर एक बंदा अपने आप को छुपाने के लिए पत्तों से ढक लेता है लेकिन तभी पत्ते हटाते वक्त उसे बॉम्ब मिलता है जिसे
जिसे वह बड़ी सावधानी से निकाल लेता है और रोबोट के ऊपर फेंक देता है। इधर बेस पे वो लड़की अभी भी इन दोनों को मना कर रही होती है, लेकिन एजेंट और मेजर दोनों ही नहीं मानते और वो लोग अपनी बात पे टिके रहते हैं। इधर बॉम्ब के फेंकने की वजह से उन रोबोट्स में कई खराबी आ जाती है और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, जो देखकर एजेंट अपने साथियों को कहता है कि जल्दी से इन रोबोट्स का सारा डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लो, जिससे अगर ये रोबोट्स तबाह भी हो गए तो इनका डाटा सिक्योर रहेगा। इधर उस लड़की को अब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो नीचे चली जाती है क्योंकि उसने अभी तक बेगुनाहों को नहीं मारा था, इसीलिए वो इस जगह पे पुलिस को बुलाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे एजेंट आ जाता है और उसकी पूरी बात को सुन लेता है, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एजेंट उसे पकड़ लेता है और उसे नाइफ से स्टेप करके मार देता है। जिसके बाद वो लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपने वेश पे दोबारा लौटता है और बचे हुए अपने दो साथियों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह अब सिक्योर नहीं रही। अब ये सुनकर उसके दोनों साथी चीजों को समेटने लगते हैं, लेकिन वो इसके साथ ही अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं तो वो एजेंट कहता है कि वो तो पहले ही जा चुकी है। अब इनके वहाँ से निकलते ही वो जगह पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। इधर ये सभी टूरिस्ट और गाँव वाले अभी भी जंगल में भाग रहे होते हैं और इधर वो एजेंट अपने साथियों को नए ठिकाने पे लेके आ जाता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ भी अपना पूरा सेटअप लगा लेते हैं। और एजेंट देखता है कि इनकी रोबोट्स की बैटरी तो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डेड हो गए हैं। ये देखकर एजेंट कहता है कि मुझे जाके जंगल में बैटरी लगा के आना होगा और तब तक तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगा। अब वो एजेंट कुछ ही देर में जंगल में पहुंच जाता है और बैटरी जाके लगा देता है। इधर हम फिर से गाँव वालों को देखते हैं, जिसमें की एक लड़की मर चुकी होती है क्योंकि रोबोट्स के द्वारा गोली लगने के कारण वो काफी गंभीर हालत में थी। ये देखकर उसके बाकी साथी बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन तभी एक टूरिस्ट फैसला लेता है और लीव नाम के बच्चे को कहता है कि तुम इन सबको जंगल से बाहर निकालो, तब तक मैं इन रोबोट्स का ध्यान भटकाता हूँ। अब इनका ये प्लान तो थोड़ी देर तक काम करता है क्योंकि इनके सामने थोड़ी ही देर के बाद एक रोबोट आ जाता है जो कि इन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से इस रोबोट के पीछे दूसरा रोबोट भी आ जाता है और ये रोबोट दोस्तों वही होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में लीव के पास देखा था। दरअसल गलत लैंडिंग की वजह से इसके अंदर फॉल्ट हो गया था और ये कमांड के अपोजिट ही काम कर रहा था, यानी कि वो अब रोबोट्स को मारेगा और इंसानों को सेव करेगा। इसलिए वो इंसानों को बचाने के लिए अपने साथी रोबोट को मार देता है और इस प्रकार से इनके दो रोबोट मारे जा चुके थे और बचा था केवल एक, जो देखकर ये रोबोट जाके उस दूसरे रोबोट से फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ टेक्निकल इशू आने लगते हैं और इसी के चलते इनका कनेक्शन भी टूट जाता है, जहाँ से मेजर उनके साथी देख रहे थे। ये देखकर मेजर अपने साथी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जल्दी से कनेक्शन बनाओ, पर कोई कनेक्शन नहीं हो पाता। ये देखकर वो एजेंट खुद ही जंगल में चला जाता है और वो टूरिस्ट को खुद ही गन से मारने लगता है, पर वो गाँव वाले भी कम नहीं होते, पास ही में रखे बम को वो एजेंट के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो एजेंट मरता तो नहीं है लेकिन वो थोड़ा जख्मी हो जाता है और वह इसी हालत में किसी तरह से जाके उन रोबोट्स को बंद कर देता है। और उसके ऐसा करते ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे मेजर समझ जाता है कि जंगल में सभी लोग मारे गए। इसी के साथ एक धमाका वहाँ भी होता है जहाँ पे हैकर्स रहते हैं और ये सब धमाके मेजर ने ही करवाए होते हैं। अब मेजर अपने बेस से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें से सामने वाला बंदा धमकी देता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही जंगल में लोगों को मरवाया है और ये भी कि तुम गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हो। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आशा है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी।